पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर जब दो व्यक्ति अलग अलग होते हैं, अलग अलग ग्रह से आए हैं और वो दोनों जुड़ते हैं तो बीच में कॉन्फ्लिक्ट तो होंगी। तो कौन से सब्जेक्ट जो होते हैं जिनसे उन दोनों के बीच में प्रॉब्लम शुरू होते हैं, घर्षण होते हैं और दूरियां बनती है, वो हम देखते हैं। अगर उससे हम अवेयर बनते हैं तो उसके ऊपर क्या एक्शन लेना, उसका हमें ध्यान आएगा और उसकी क्या इम्पैक्ट होती है वो भी हम समझ सकते हैं। इसके लिए पहले तो कौन से विषय वो है, कौन सी वो बात है जिनके चलते हमारे बीच में ये समस्याएं क्रिएट होती है, वो समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो देख लेते हैं। बहुत बड़ा जो कॉमन प्रॉब्लम है वो है कि पार्टनर, मेरा जीवन साथी मुझे समय नहीं दे रहा है। पहले जितना टाइम दे रहा था इतना नहीं दे रहे। तो हो सकता है कि पहले आप ही सिर्फ प्रायोरिटी थे, पर अभी जिम्मेदारी चेंज हो गई हो। दूसरी एक कॉमन जो बात है कि पहले जितनी बातचीत नहीं होती है, तो पहले हो सकता है कि कम मिलते थे, पर अभी पूरे दिन यानी आप 24/7 अवेलेबल होते हैं। तो इसलिए पहले आप एक दूसरे को नहीं जानते थे, तो दोनों एक दूसरे की जो श्रेष्ठता थी, बेस्ट था, उनसे मिलते थे। और अभी बहुत सारी बातें करते हैं तो हो सकता है कि टॉपिक नहीं है। फिर है कि हमारे बीच में अभी वो ट्रस्ट नहीं रहा। तो ये जो प्रॉब्लम है कि विश्वास नहीं रहा, तो हो सकता है कि कभी आपने ट्रस्ट तोड़ा होगा और इसीलिए फिर ये बिलीफ या पैराडाइम बना होगा और गलत फहमियाँ क्रिएट की होगी। तो इसके ऊपर तो काम करना पड़ेगा, बिकॉज ट्रस्ट जो है वो कोई भी जो रिश्ता है उसकी नींव है। फिर है कि वो दोनों का जो नज़रिया है लाइफ को देखने का, वो अगर अलग अलग है तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है। तो इसमें भी कम्युनिकेशन करके हम सॉल्यूशन ला सकते हैं। फिर एक जो समस्या होती है कि दोनों की एक दूसरे से एक तो बहुत सारी अपेक्षाएं हैं और वो अपेक्षाएं भी भिन्न भिन्न है। तो ये भी एक है कि जितनी अपेक्षा आप रखोगे दुखी आप ही होंगे, पर ये भी एक प्रॉब्लम है। फिर है दोनों का जो हम सेविंग्स करते हैं, बचत जो करते हैं, और वो इन्वेस्टमेंट को लेके भी झगड़ा होता है। हस्बैंड होते हैं तो उसको प्रॉपर्टी में या यानी मेल जेंडर को प्रॉपर्टी में या शेयर मार्केट में या और कोई ऐसी कोई जगह पे इन्वेस्ट करना पसंद है, और फीमेल साइड को सेफ सिक्योर जो फील करवाए या फिर ज्वेलरी वगैरह हो उसमें उनको अच्छा लगता है। रिस्क लेना बहुत अच्छा नहीं लगता और इसके चलते दोनों के बीच में प्रॉब्लम शुरू होते हैं। फिर है दोनों सुनते नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि मेरा जीवन साथी मुझे सुनता नहीं है। तो इसके रूट में क्या है कि टाइम नहीं देते हैं, या तो फिर वो सुनना चाहता है पर यानी जीवन साथी जो है, पर हो सकता है कि हम अपनी बात रखने की जगह पे कंप्लेंट शुरू कर देते हैं, या तो फिर एक ही घिसी पिटी जो हमारी टैप है वो बजाते रहते हैं। तो फिर कैसे सुनेंगे। पर ये भी एक कॉमन समस्या है कि अभी वो सुनते नहीं है, इतना अटेंशन नहीं दे रहे हैं। फिर बहुत बड़ा आज के ज़माने में जो एक पाया गया है वो चीज़ है कि दोनों के बीच में ईगो बहुत बढ़ गया है और उसके चलते उनके बीच में झगड़े होते हैं। तो रिश्ते में तो हमें मैं ही राइट हूँ, अपनी राइटनेस छोड़नी पड़ेगी, तो तभी हम शांति से जी सकेंगे। तो ईगो का यहाँ पे काम नहीं है। फिर है जीवन साथी जो होते हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाते और इसके चलते दोनों के बीच में बहुत झगड़े होते हैं और समस्या ये भी बढ़ गई है। तो ये भी जितनी डिफाइन की हो क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो एक फाइन डिफाइन किया हो तो ये प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है। पर हाँ, निभाते नहीं है। अभी 2 बच्चे तो आ गए, अभी बच्चे को पढ़ाने का, फिर काफ़ी टाइम तो वो फाइनेंशियली भी इतने स्टेबल नहीं होते हैं, तो फिर पैसे कहाँ से लाना, फीस कहाँ से भरना, जो भी बेसिक ज़रूरतें होती है वो कैसे पूरी होगी। तो वो सारी चीज़ें का ध्यान रखता है, या तो फिर दोनों ब्लेम गेम करते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। फिर एक है
हैबिट की वजह से भी दोनों के बीच में बहुत झगड़े होते हैं। जैसे कोई ज़्यादा खर्च करता है या फिर अकाउंट बराबर मेंटेन नहीं करता, या वाइफ जो होती है वो किटी पार्टी बहुत करती है, या फिर मेल साइड जो होता है या तो वाइफ, दोनों कोई हाथ बहुत उठाता है, मारता बहुत है, किसी की बैड हैबिट से ड्रिंक करना, स्मोकिंग करना, चीटिंग करना, झूठ बोलना, अल्कोहल, तो ये सारी अगर बैड हैबिट्स है तो उसके चलते भी झगड़े होते हैं, या फिर ये भी एक बहुत बड़ी समस्या रहती है। फिर है शादी तो कर ली पर इमैच्योर जो बोलते हैं नादानियत वाला बिहेवियर अगर करते हैं तो उसके चलते भी झगड़े होते हैं दोनों के बीच में, और ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। फिर बच्चों की परवरिश को लेके समस्या, फिर है एक दूसरे को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं अगर पार्टनर्स, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है। फिर बेसिक जो सबकी अलग अलग नीड होती है, तो पार्टनर की जो वो नीड होती है वो फुलफिल नहीं करना। फिर स्वभाव को लेकर भी बहुत समस्या। एक पार्टनर जो होता है वो बहुत अग्रेसिव होता है और बहुत गुस्सा जल्दी कर लेता है, और दूसरा पार्टनर जो होता है वो बोलता ही नहीं है, सही है तो भी, तो जो भी कुछ हो, या फिर कोई बहुत चुगली करता है, या फिर किसी में धीरज नहीं है, या कोई भी छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा शुरू करता है, तो दोनों के बीच स्वभाव को लेकर भी अगर बहुत झगड़े होते हैं। फिर स्पेस ना देना, स्वतंत्रता जो बोलते हैं, फ्रीडम सबको अच्छी लगती है, तो स्पेस ना देना और स्वतंत्रता को लेकर भी समस्या होती है। फिर है केयरलेस हो जाना, जैसे कैसी कैसी चीज़ों में, जैसे बिल भरना भूल गए, गैस चालू है वो बंद करना भूल गया, या तो कोई और डब्बी है और उसके अंदर और कुछ भर दिया, या तो फिर प्रीमियम भरना भूल गया, या फिर शिस्तता को लेकर या हाइजीन को लेकर इतना केयरलेस जो होते हैं, जिसको टॉलरेंट नहीं कर सकते, ऐसी चीज़ होती है। तो अगर ये भी अगर हैबिट में है और इनको लेकर भी बहुत बड़ा झगड़ा होता है, और ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। फिर है अगर दोनों के अलग अलग सपने हैं और वो सपने को कहीं से भी साथ में जोड़े नहीं जा सकते, तो इसको लेकर भी समस्या होती है, झगड़े होते हैं। फिर है सिर्फ अपनी ही चलाना, अपनी ही मनमानी किए जाना और समर्पण की भावना ना होना। फिर है सामाजिक दबाव को लेकर भी झगड़ा होता है कि ओके इसको तो ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, यानी कोई एक जीवन साथी जो है वो फ्रीडम वाले आज़ाद ख्यालों का है, और वो जो समाज से बिलोंग करते हैं वहाँ पे कुछ ट्रेडिशन ऐसी होती है, या फिर उसको वो फ्रीडम नहीं मिलती, और इसके चलते उनके बीच में झगड़े होते हैं। फिर है दोनों के परिवार के जो स्तर होते हैं वो में उसमें डिफरेंसेस होना, असमानता होना, और उसकी पार्टनर जो है वो कंपेयर करता रहता है कि मेरे घर में ये किया, आपके घर में तो ऐसा है, मेरे घर में तो भाई ने ये दिलाया भाभी को, और यहाँ पे तो इतना भी नहीं करते, बर्थडे सेलिब्रेट ऐसे करते हैं, घूमने यहाँ पे ले जाते हैं। तो जब ये कंपैरिजन आती है तो भी दोनों के बीच में झगड़े होते हैं। फिर है करियर की वजह से, करियर की भी बहुत बड़ी समस्या है। जैसे किसी की जॉब ऐसी है कि जो रात को या तो ज़्यादा टाइम डिमांडिंग हो, या तो फिर उसको जगह बदलनी पड़े, ऐसी ट्रांसफरेबल जॉब है, और उसकी चलते जो भी नीड है वो फुलफिल नहीं होती है, दोनों के बीच में झगड़े होते हैं, तो ये भी एक समस्या है। फिर है परिवार के लोगों की वजह से भी दोनों के बीच में समस्याएं क्रिएट होती है, जैसे कि इन लॉज जो है उनके बिहेवियर के चलते, तो जब भी दोनों मिलते हैं तो वही एक टॉपिक लेके दोनों के बीच में बात होती है, झगड़ा होता है, या तो फिर नंदन को लेके, नंदोई को लेके, या जो भी नियर वंस के जो रिलेटिव्स के लोग हैं और उनके बीच में वो लोगों की वजह से कोई एक समस्या है, या तो बच्चों की लेके भी कोई टॉपिक को लेके दोनों के बीच में झगड़े होते हैं, समस्या होते हैं। फिर है दोनों की अगर वैल्यूज़ अलग अलग हो, जैसे कि लव मैरिज में ये प्रॉब्लम ज़्यादा आता है कि दोनों ही अलग, कोई एक है पार्टनर जो जैन है और कोई एक पार्टनर है जो नॉनवेज वगैरह खाता है, तो यहाँ पे तो प्याज वगैरह भी नहीं खाते, और उसको क्या बोलते हैं कि नॉनवेज खाने की बहुत हैबिट है, तो उसके चलते शादी तो कर ली पर फिर ये वैल्यूज़ दोनों की अलाइन नहीं है, तो झगड़े होते हैं। फिर ऐसे ही बच्चे का नाम को लेकर, कहाँ पे कौन सी स्कूल में रखना, कौन से धर्म का
सुनना, कौन सा धर्म निभाना, उसको लेके झगड़ा, फिर कौन सी बोली भाषा बोलना, उसको लेके झगड़ा। तो ये भी वैल्यू को लेके, कल्चर को लेके भी दोनों के बीच में समस्या होती है, जो लव मैरिज में ज़्यादा पाई जाती है। फिर है भूतकाल को ही कंपेयर करके लाना, या भूतकाल में कोई चीज़ हो जिसका सॉल्यूशन नहीं आया और उसको अभी प्रेजेंट में लाके उसके बीच झगड़ा करना, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। या फिर पहले तो आप ऐसे थे, अभी तो आप ऐसे हैं, पहले तो आप ये करते थे, अभी आप ये नहीं करते। तो इससे लेके अगर झगड़ा होता है, या फिर प्राथमिकता बदल जाने से समस्या होती है, झगड़े होते हैं। फिर है बदलाव आने से, जैसे ये बदलाव कहाँ से आते हैं, तो ट्रांसफ़र हो गई हो जॉब की, या फिर पहले हेल्थ अच्छी थी, हेल्थ में कोई गड़बड़ हो गई, या फिर हालत ठीक नहीं है, कोई एक्सीडेंट हुआ और उसके चलते कोई समस्या शुरू हो गई हो, तो इसके चलते होता है। दूसरा एक बहुत बड़ा है कि बहुत डल रहते हैं एक दूसरे की, यानी खुद की केयर नहीं करते हैं, खुद की जो पहले अपना ध्यान रखते थे इतना ध्यान नहीं रखते, तो अभी इतना पार्टनर को अट्रैक्टिव नहीं रखते, और उसके चलते भी दोनों की झगड़ा होते हैं दोनों के बीच में। कि यानी कैसे होता है कि ओके, पहले तो बहुत ख्याल रखते थे अपनी हेल्थ का, पर अभी ठीक है, मन पाए तब किया, पहले अपना टाइम पे उठ जाते थे, ब्रश करके सब रेडी होकर जाते हैं, लेकिन अभी इतना केयर नहीं करते हैं। तो लोग ये लापरवाही अगर आ गई हो, तो उसकी वजह से भी पार्टनर के बीच में ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है और झगड़ा हो। तो इसके लिए, तो अगर रिश्ते में ये कोई भी समस्या है, इसमें से जो मैंने बताया, इसके अलावा भी बहुत सारी हो सकती है, पर इसको आइडेंटिफाई करके अगर इसमें अवेयर रहे तो हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। कोई भी चीज़ का बातचीत से निचोड़ आ सकता है, पर इसके लिए ज़रूरी है सबसे पहले तो हम अवेयर हो क्योंकि हमारे बीच में झगड़े क्यों होते हैं, और ये समस्या है जो हमें दूर करती है। काफ़ी टाइम क्या होता है, ये छोटी छोटी जो बातें होती है और हम इसमें ध्यान नहीं देते, फिर ये छोटा इशू बड़ा बन जाता है और फिर जो बोलते दूरियां लाता है। तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अवेयर हो कि हम में दूरियां बनाए, ऐसी ये कौन सी समस्या है वो हम पहचानें। थैंक यू सो मच।